हाय गाइस, वेलकम ऑन अनअकैडमी। स्वागत है आप सब लोगों का अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल सिविल 101 पर। मैं प्रमोद कुमार आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार और जानदार चल रही होगी। उम्मीद करता हूं आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो गाइस, मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है एक बहुत ही शानदार और शानदार और शानदार। ठीक है, मैंने 3 बार शानदार बोला है, उसका मतलब आप समझिए बहुत शानदार ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट लेकर आया है एसएससी जेई 2024 के लिए। ठीक है, जो भी एस्पायरेंट 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वाला मॉक फ्री मॉक टेस्ट है। ठीक है, ये मॉक टेस्ट आपके साथ साथ इसके साथ साथ एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी है। ठीक है, ये मॉक टेस्ट क्या है, स्कॉलरशिप टेस्ट भी है। इसमें क्या मिलने वाला है, गेट ए चांस विन अप टू 100% स्कॉलरशिप का आपको मौका मिलेगा। ठीक है, और टेस्ट हमारे इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा बनाए गए हैं। 26 मई को ये होने वाला है, सुबह 11 बजे और दोपहर 3 बजे। ठीक है, ड्यूरेशन 1 आवर ईच होगा, 11 to 12, 3 to 4। ठीक है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। और सब लोग इस क्यूआर कोड को, इधर क्यूआर कोड दिख रहा है, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए और अपने आप को क्या कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है, उसके अलावा देखो, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपको क्या मिलने वाला है। अगर आप रैंक फर्स्ट लेकर आते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, 2 से और 5th तक की रैंक में आते हैं तो 75% स्कॉलरशिप है। 6 to 20 की रैंक में आते हैं तो 50% स्कॉलरशिप है। और 21 से और 200 तक की रैंक में आते हैं तो आपको 25% स्कॉलरशिप है। तो ये एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, तो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, टेस्ट का जो मोड है वो ऑनलाइन रहने वाला है। ठीक है, 60 मिनट ईच, जैसा कि मैंने बताया था ना, 60 मिनट ईच रहेगा। 100 क्वेश्चन ईच, यानी कि 100 और 100 कितने क्वेश्चन हो गए, 200। ठीक है, टेक्निकल और नॉन टेक दोनों ही आपका सिलेबस कवर करवाया जाएगा इसमें। मतलब टेक्निकल और नॉन टेक दोनों से ही आपको ये पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्कॉलरशिप टेस्ट बार बार नहीं आती है। आप जाइए और फटाफट से ज्वाइन कीजिए, क्यूआर कोड आपके सामने। ठीक है, अब देखो गाइस, आप लोगों को बताना चाहूंगा, ज्वाइन टॉपर्स बैच फॉर एसएससी जेई 2025। हमारे एसएससी जेई 2025 वाले एग्जाम के लिए हमारा टॉपर्स बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ है, 17 मई से ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये हमारी पूरी की पूरी एसएससी जेई और स्टेट एई जेई एग्जाम के लिए पूरी डेडिकेटेड टीम है, जो अपने अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको इनसे पढ़ने का मौका मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपको 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन मैं अगर बात करूं तो ये मिल रहा है 15,199, 15,199। 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो मिल रहा है 10,132 रुपए में, और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 6,332 रुपए में। 3 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो मिल रहा है 5,065 रुपए में। तो ये आपके पास एक बहुत ही शानदार और बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एसएससी जेई का जो इस बार का जो एग्जाम है वो 5th, 6th और 7th जून को होने वाला है। ठीक है, यूज कोड प्रमोद के लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। क्या बताया मैंने, प्रमोद के लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, चलिए, उसके अलावा आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो टॉपर्स बैच है एसएससी जेई 2025 के एग्जाम के लिए वो भी 17 मई से स्टार्ट हो चुका है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये बैच है आपका, और बैच दोनों लैंग्वेज में होने वाला है, यानी कि इंग्लिश में होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, ये फुल लेंथ आपका बैच रहेगा। ठीक है, इसमें इंडियन पॉलिटी अमित विजय सर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 8:30 AM पे मॉर्निंग में रहेगा। ठीक है, इरिगेशन प्राण भाटिया सर 2 PM पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग मैं खुद कर ही रहा हूँ इसमें 8:30 PM पे। ठीक है, और ये हमारे एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग की टीम है जो आप लोगों की क्लासेस लेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये टॉपर्स बैच है एसएससी जेई 2025 एग्जाम के लिए। कौन से ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए इंग्लिश में बैच है। ये बैच भी आपका 17 मई से शुरू हुआ है,
फुल लेंथ बैच है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी अमित विजय सर 8:30 AM पे, मेजरमेंट रावेंद्र सर 10:30 AM पे, और रीजनिंग में आपको करवा रहा हूँ 8:30 सॉरी PM पे, ठीक है। रेफरल कोड आपके पास है प्रमोद के लाइव। इसी तरीके का हमारा मैकेनिकल का बैच भी आया, ठीक है। इसी तरीके से हमारा मैकेनिकल का बैच भी आया। 17 मई से इंग्लिश बैच है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी अमित विजय सर, थर्मोडायनेमिक्स शैलेश वैद्य सर, कास्टिंग करवा रहे हैं योगेश कुशवाहा सर, रीजनिंग मैं खुद करवा रहा हूँ 8:30 PM पे। ये हमारी जो टीम है ये आप लोगों के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाने वाली है, तो सब बहुत बेस्ट टीम है। आप जुड़िए हमारे साथ, प्रमोद के लाइव रेफरल कोड लगाइए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर हम प्लस लेकर अगर आपसे जुड़ते हैं तो आपको क्या, सॉरी, हमें क्या बेनिफिट है, तो भैया देखो रेज एंड फीचर आपको मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा क्लास हैंड आउट आपको मिलेंगे, इन क्लास पोल आपको मिलेगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेंगी, एजुकेटर कम्युनिटी आपको मिलेगा, टॉप एजुकेटर ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में रहेगा, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपने घर से बैठे बैठे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये है हमारे 2023 के जावा सिकंदर, ठीक है। तो आप इस बार 2024 में अपना नाम लिखवाइए, बहुत बेस्ट टीम के साथ आपको पढ़ने का मौका मिला, ठीक है। चलिए, तो गाइज आज के सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज का जो सेशन है आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज मैं आप लोगों को क्या करवाने वाला हूं। जो जनरल साइंस है, हमारी साइंस से रिलेटेड कुछ एक ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो हम उस चीज को याद बहुत आसानी से रख सकते हैं। वैसे याद हमें नहीं होता है, लेकिन उस तरीके से हम बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं एक एक चीज को। अब कैसे क्या याद रख सकते हैं, उन एक सब चीज को मैं आप लोगों के डिस्कस करने वाला हूँ। क्या क्या हमारे पास ट्रिक रहने वाली है, एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, आइए ट्रिक पे हम बात करते हैं। देखो, आज की फर्स्ट ट्रिक जो है, आज की फर्स्ट ट्रिक बड़ी शानदार ट्रिक है। मजाक मजाक में आप बहुत कुछ याद करके जाएंगे आज की क्लास से। देखो, प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोग, ठीक है। कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर बताओ प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, और चार ऑप्शन दे दिया। अब हम भूल गए, याद कर रखा था तो, ठीक है। तो इसकी जो ट्रिक है, इसकी ट्रिक मैं लेकर आया हूं। इसकी ट्रिक है कि पापा काम पर सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। क्या ट्रिक है? कि ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं। कितनी शानदार ट्रिक है ना, है भाई? कितनी शानदार ट्रिक है ना, बड़ी शानदार ट्रिक है। अरे प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ, सर पापा काम पर सोते हैं क्या? पापा काम पे सोते हैं। पा से पायरिया, का से कालाजार, मैं से मलेरिया, ठीक है। पै से पेचिस, और सो से सोने की बीमारी। ये लो, कितने अच्छे तरीके, सिंपल तरीके से आपने याद रख लिया कि प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोग में ट्रिक क्या थी कि पापा काम पे सोते हैं। क्या? पापा काम पे सोते हैं। तो पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और सोने की बीमारी, तो ये हो गया आपका प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोग। क्लियर है? ट्रिक बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। पापा काम पर सोते हैं, अरे क्या, पापा काम पर सोते हैं। पायरिया, कालाजार, पेचिस, मलेरिया और सोने की बीमारी। क्लियर है? ये था आपका ट्रिक नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं ट्रिक नंबर 2 पे। ट्रिक नंबर 2 क्या कह रहा है, आराम से। ट्रिक नंबर 2 है स्वतंत्र श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी। कई बार आपसे पूछा जाता है कि हमारा जो श्वसन तंत्र है, ठीक है, जो श्वसन तंत्र है, ठीक है, श्वसन तंत्र मतलब सांस लेने वाला, ठीक है, उससे संबंधित हमें बीमारियां बता, ठीक है, उससे संबंधित हमें बीमारियां बतानी है। तो ट्रिक है पानी में कूद बेटी। क्या ट्रिक है? पानी में कूद बेटी। ट्रिक है पानी में कूद बेटी। कितनी शानदार ट्रिक है ना, है भाई? कितनी शानदार ट्रिक है ना, पानी में कूद बेटी। बहुत शानदार ट्रिक है, पानी में कूद बेटी, ठीक है। पा से बनेगा प्ले, ठीक है, पा से बनेगा प्ले, ठीक है। नी से बनेगा निमोनिया, पानी,
अरे पानी, तो पा से क्या बना? फ्लैग। आगे क्या आया? नी, नी से बना निमोनिया। क्या? निमोनिया। आगे क्या आया? में, यहां से साइलेंट हो गया। कैसे बना? कुकर खांसी। क्यों? कू से क्या बना? कुकर खांसी। अरे क्या बना? कुकर खांसी। ठीक है। द से क्या बना? दमा। द से क्या बना? दमा। और बे से क्या बता? ब्रोंकाइटिस। बे से क्या बना? ब्रोंकाइटिस। देखो, ट्रिक आपको इसलिए याद करवाई जा रही है कि आप लोग, जब हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं फिर भी कई बार माइंड से स्किप हो जाती है, तो अगर ट्रिक याद है तो आपको जो वो चीज पढ़ी हुई तो है ही, आप तुरंत का तुरंत बता पाओगे। तो ट्रिक उसके लिए कि अगर श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां हमारे से पूछा जा रहा है तो उसका ट्रिक है, पानी में कूद बेटी, पा से प्लेग, नी से निमोनिया, कू से कुकर खांसी, द से दमा और बे से ब्रोंकाइटिस। हो गया। क्या ट्रिक नंबर 2 आप सब लोगों के बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी? ट्रिक नंबर 2। ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 3 की। ट्रिक नंबर 3, देखो, कई बार पूछ लिया जाता है कि मनुष्य में आनुवंशिक रोग कौन कौन से हो सकते हैं, या आपको बोला गया है कि इनमें से आनुवंशिक जेनेटिक रोग कौन सा है, जेनेटिक डिजीज, आनुवंशिक का मतलब जेनेटिक। ठीक है, कि इनमें जेनेटिक डिजीज कौन सी है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे जिसमें से एक ही तो आंसर होगा। देखो, इसका जो शॉर्ट ट्रिक है, कुछ आनुवंशिक रोगों की जो ट्रिक है वो है वही क्लिप वही डाल। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखो, वही शून्य वही इकाई। तो वही क्लिप वही डाट। क्या? वही तो क्लिप और वही डाट। वह मतलब वर्ण आंधता। ठीक है, वह मतलब वर्ण आंधता, अंधापन। ठीक है, वर्ण अंधता। ही मतलब हीमोफीलिया। देखो, वह यहां से आया, ही यहां से, वही क्लिप वही डाट। तो वह मतलब वर्णांधता, ही मतलब हीमोफीलिया, क्ली मतलब हो जाएगा क्लीने फिल्टर। क्ली मतलब क्या हो जाएगा? क्लीने फिल्टर। क्ली मतलब क्या हो जाएगा? क्लीने फिल्टर। और पै मतलब हो जाएगा पटाऊ सिंड्रोम। पै मतलब क्या हो जाएगा? पटाऊ सिंड्रोम। क्लिप, क्ली, क्लीन फिल्टर, पे मतलब पटाउ सिंड्रोम। फिर आया वही, ये इस बार वही यहाँ पर क्या हो गया? साइलेंट हो गया। ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। डा से डाउन सिंड्रोम, ये था डा से डाउन सिंड्रोम। और टे से टर्नर सिंड्रोम। डा से डाउन सिंड्रोम, टे से टर्नर सिंड्रोम, मतलब वही क्लिप वही डाट, वैसे वर्णंधता, ही से हीमोफीलिया, क्ली से क्लीन फिल्टर, और पे से पटाउ सिंड्रोम, फिर वही यहाँ पर साइलेंट हो गया। और डा से डाउन सिंड्रोम और टी से टर्नर। ठीक है, वही क्लिप वही। थर्ड नंबर ट्रिक भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आ जाओ फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर ट्रिक क्या कहती है? आराम से। फोर्थ नंबर ट्रिक कि सर विटामिन ए बी सी डी ई के की कमी से होने वाले रोग याद करने की शॉर्ट ट्रिक, यानी कि विटामिन ए बी सी डी ई और के। विटामिन ए बी सी डी ई और इनकी कमी से होने वाले रोगों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो उसका शॉर्ट ट्रिक है, रवे सारे वहां पर हैं। रवे सारे वहां पर हैं। रवे सारे वहां पर हैं। ठीक है, रे मतलब विटामिन ए से, रे मतलब रतौंधी, रे मतलब रतौंधी, बी मतलब वे मतलब वेरी वेरी, वेरी वेरी, शी शा, विटामिन सी से सा मतलब स्कर्वी, रे मतलब रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स,
ई मतलब हो जाएगा वहां, वहां मतलब बांझपन, वहां मतलब बांझपन। और के मतलब पर, रक्त का थक्का ना बनना। पर मतलब रे आ गया, तो रे का मतलब रक्त का थक्का ना बनना। ठीक है। ए से आर मतलब रतौंदी, बी से मतलब बी, बी से वैसे बेरी बेरी होता है, तो बी से बे, बे। ठीक है। रवे सारे वहां पर है, क्या? रवे सारे वहां पर है। सी मतलब सा, निष्कर्वी। डी दे, डी मतलब रे, रिकेट्स। ठीक है, क्लियर है। एक लास्ट ट्रिक और देखिएगा, ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 देखिए क्या है। तनाव वाली प्रमुख फसल याद करने की शॉर्ट ट्रिक। ठीक है। तनाव वाली जो बहुत सारी प्रमुख फसलें हैं जिनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक। हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हमने अस्कर आपसे यूं ही कर ली बात। हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, तो ये वाला बन गया ना, हद कर दी आपने। है द मतलब हल्दी, कर मतलब केसर, दी मतलब आदि, आ मतलब आलू, और पे मतलब प्याज। ठीक है। ये कौन सी तना वाली प्रमुख फसलें हैं? हद कर दी आपने, हद मतलब हल्दी, कर मतलब केसर, दी मतलब आदि, और आ मतलब आलू, पे मतलब प्याज। क्लियर है। तो ये कुछ एक शॉर्ट ट्रिक थी जो मैंने आप लोगों को आज के सेशन में करवाई। तो गाइज मैं आप सब लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और भी मैं बहुत सारी मैक्सिमम शॉर्ट ट्रिक आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, तो आप उनको देखते रहिए और उनके लिए करते रहिए। ठीक है। चलिएगा, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, शॉर्ट ट्रिक के नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है। सब लोग चैनल को, सब लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को शेयर। थैंक यू।